अगर आप देश के बजट पर एक नजर डालेंगे तो बजट का एक बड़ा हिस्सा बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए खर्च किया जाता है। अगर बात करें पिछले एक साल की तो इंफ्रास्पेस के टॉप 5 शेयर्स ने लगभग 25% से लेकर 43% तक का रिटर्न दिया है। अगर बात करें पिछले एक साल में इंफ्रास्पेस के 5 सबसे कमजोर प्रदर्शन करने वाले स्टॉक्स की, तो इन स्टॉक्स ने लगभग 27% से लेकर 34% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। अब सवाल ये उठता है कि अगर कोई निवेशक इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की बढ़त का फायदा उठाना चाहता है, लेकिन उसके पास ना तो बाजार का तजुर्बा है और ना ही बाजार पर लगातार नजर रखने का समय, तो ऐसे निवेशक के पास क्या ऑप्शन हो सकता है? किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बुनियादी ढांचा। हाईवे, एयरपोर्ट, रियल एस्टेट और कुछ हद तक मैन्युफैक्चरिंग इसी बुनियादी ढांचे का हिस्सा होते हैं। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था सिर्फ अपने कंजम्पशन पर निर्भर होकर बड़ी नहीं बन सकती। बड़ा बनने के लिए उस देश को ऐसा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना होता है जिसकी मांग दूसरे देशों में भी हो, और ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर भी विकसित करना पड़ता है जिससे कच्चे माल के प्रोडक्शन या इंपोर्ट से लेकर फाइनल प्रोडक्ट दूसरे देशों को आसानी से एक्सपोर्ट भी किया जा सके। अगर आप देश के बजट पर एक नजर डालेंगे तो बजट का एक बड़ा हिस्सा बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए खर्च किया जाता है। अगर आप भी इस बात से सहमत हैं और शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो जरूर आपके पोर्टफोलियो में भी इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र के कई शेयर्स मौजूद होंगे। अगर बात करें पिछले एक साल की तो इंफ्रास्पेस के टॉप 5 शेयर्स ने लगभग 25% से लेकर 43% तक का रिटर्न दिया है। अगर ये शेयर आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा थे तो उम्मीद है आप इस लाभ का भरपूर आनंद ले रहे होंगे। लेकिन अगर ये शेयर आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा नहीं थे तो ये एक चिंता का विषय हो सकता है, क्योंकि अगर बात करें पिछले एक साल में इंफ्रास्पेस के 5 सबसे कमजोर प्रदर्शन करने वाले स्टॉक्स की, तो इन स्टॉक्स ने लगभग 27% से लेकर 34% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। अब सवाल ये उठता है कि अगर कोई निवेशक इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की बढ़त का फायदा उठाना चाहता है, लेकिन उसके पास ना तो बाजार का तजुर्बा है और ना ही बाजार पर लगातार नजर रखने का समय, तो ऐसे निवेशक के पास क्या ऑप्शन हो सकता है? ऐसे कई म्यूचुअल फंड्स हैं जो सेक्टर स्पेसिफिक होते हैं, इसलिए कुछ चुनिंदा सेक्टर्स के शेयरों में ही निवेश करते हैं। ये म्यूचुअल फंड्स अपने पोर्टफोलियो में उन स्टॉक्स को ही रखते हैं जिनसे बेहतर रिटर्न की उम्मीद होती है, और अपने पोर्टफोलियो को नियमित आधार पर एडजस्ट और अलाइन करते रहते हैं, जिससे कि आपके पैसे से ज्यादा रिटर्न कमाया जा सके, और जब बाजार गिर रहा हो तो नुकसान को भी काफी हद तक सीमित किया जा सके। एक तरफ जहां सबसे कमजोर प्रदर्शन करने वाले स्टॉक्स ने पिछले एक साल में लगभग 27 से लेकर 34% तक का नेगेटिव रिटर्न दिया है, वहीं अगर बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस की थीम के म्यूचुअल फंड्स की, तो 5 सबसे कमजोर म्यूचुअल फंड्स में से जो सबसे कमजोर प्रदर्शन वाला म्यूचुअल फंड है उसने भी नुकसान को लगभग 15% पर सीमित रखा है। वहीं अगर बात करें टॉप 5 परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स की, तो इन्होंने पिछले एक साल में लगभग 0.25% नेगेटिव रिटर्न से लेकर 5% पॉजिटिव तक का रिटर्न दिया है। म्यूचुअल फंड न सिर्फ बढ़ते बाजार में बेहतर रिटर्न दे सकते हैं, बल्कि गिरते बाजार में आपके नुकसान को सीमित भी कर सकते हैं। ये वीडियो आपको किसी म्यूचुअल फंड में निवेश करने की टिप देने के बजाय आपको एक सुरक्षित विकल्प के बारे में जागरूक करने के लिए बनाया गया है। अगर आप बाजार में नए हैं या स्टॉक्स और बाजार पर रिसर्च करने का या उन पर लगातार नजर रखने का आपके पास समय नहीं है, तो आप म्यूचुअल फंड्स को कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड खरीदने से पहले अपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से सलाह जरूर लें। म्यूचुअल फंड से संबंधित कोई भी सवाल आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से या कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और सब्सक्राइब या फॉलो का बटन भी जरूर प्रेस करें। आपके फीडबैक और कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। जय हिंद, जय भारत।